साईं की बात। बच्चे, यदि अगर तुम मुझसे कोई खास इच्छा रखते हो, अपने मन की इच्छा, तो दोबारा से साप्ताहिक पारायण शुरू कर लो ना। दोबारा से शुरू करो। तुम्हारी जो इच्छा है ना, जो तुम्हारी खास इच्छा है, इसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा, ज़रूर ज़रूर पूरा करूँगा। सुन रहे हो ना? मैं ज़रूर पूरी करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, गलत लोगों के साथ ना मत रहा करो। तुम्हारा चुनाव गलत लोगों में नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। तुम हमेशा अच्छी संगति में रहो, अच्छे लोगों में रहो, और ना तुम जैसे हो ना वैसे बन के रहा करो। लोगों के सामने वैसा मत दिखाओ कि जैसे तुम नहीं हो। जैसे तुम शांत पसंद रहते हो, शांत होना, शांत स्वभाव से रहना पसंद करते हो, तो लोगों को अपना गुस्सा, क्रोध, ये सब मत दिखाओ। ये सब बिल्कुल मत करो। तुम जैसे हो ना बिल्कुल वैसे रहो। तुमने कई बार देखा होगा ना कि तुम सही होते हुए भी कई लोगों ने तुम्हें गलत ठहराया है। फिर तुम सही होते हुए भी गलत ठहर जाते हो, तो फिर क्यों गलत दिखाना? जब तुम ऐसे हो ही नहीं तो क्यों दिखा रहे हो? मत दिखाओ। और सुनो, अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। नई चीज़ें क्या होंगी, पुरानी क्या होंगी, सब भूल जाओ। किसी के खिलाफ क्या षड्यंत्र तुम्हें रचना है, वो सब भूल जाओ मेरे बच्चे। मत करो। अपने मन को खाली कर दो, अपने मन को साफ कर दो। जब तक तुम अपने मन को साफ नहीं करोगे, खाली नहीं करोगे ना, तो तुम खुश नहीं रह पाओगे। जब तक तुम्हारे मन में ये षड्यंत्र, किसी के लिए अच्छा बुरा, ये सब चलता रहेगा ना, तो कभी भी ना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी ये मत सोचो कि वो दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। तुम पता है कैसे हो? कुछ भी करने से पहले ये सोचते हो कि वो क्या मेरे बारे में सोचेगा, वो क्या सोचेगा। मत सोचो। अगर इतना सोचोगे, इतना ज़्यादा सोचोगे, तो कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाओगे? कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे? तुमने देखा है ना, अक्सर वही लोग दुनिया में खुश हैं जो कभी किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, जो खुद से प्यार करते हैं। वैसे बन जाओ ना। देखो, सबसे प्यार करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन खुद से भी प्यार करना सीखो ना। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तो कैसे दुनिया में सबको खुश रख पाओगे? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। और सुनो, तुम्हारे लिए ना मैं कुछ बहुत प्यारा तोहफा भेज रहा हूँ, और वो भी बहुत दूर से मेरे बच्चे। और वो तोहफा तुम्हारे लिए उपयोगी होगा मेरे बच्चे। जो भी आया आज तक तुम्हारे पास, उसे तुमने बांटा अपने पूरे परिवार में, मुझे पता है मेरे बच्चे। लेकिन इस बार जो तुम्हारे लिए आ रहा है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ तुम करोगे मेरे बच्चे, सिर्फ तुम करोगे। और हाँ, अपने आप को ये दुर्लभ समझना बंद कर दो। तुम कोई दुर्लभ नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम हर एक चीज़ कर सकते हो। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम वो नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा नाम लेकर शुरुआत करना, सब अच्छा होगा। और अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा होगा। सुन रहे हो ना? बहुत अच्छा होगा। और सुनो, तुम ना एक काम करोगे आज? मेरा आज एक काम करना। आज मेरे किसी एक बच्चे को खाना खिलाना। किसी भी बच्चे को जो तुम्हारे द्वार पर आएगा, चाहे वो पशु के रूप में आए, पक्षी के रूप में आए, या फिर किसी इंसानी रूप में आए, या फिर किसी फकीर के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, तुम उसे भोजन ज़रूर कराओगे। कराओगे ना? और सुनो, मैं तुम्हारे लिए ना कोई खास आशीर्वाद भेज रहा हूँ मेरे बच्चे। और वैसे तो तुम्हारे लिए हर दिन, हर पल मेरा आशीर्वाद ही है मेरे बच्चे। बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और डरो मत, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा मेरे बच्चे, कोई नहीं डांटेगा तुम्हें। किसी की इतनी हिम्मत कि मेरे रहते तुम्हें कोई डांट लगाए? नहीं, तुम्हें कोई डांट नहीं लगाएगा। और सुनो, जो लोग तुम्हें जानकारी देते हैं ना मेरे बच्चे, वो आधी अधूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता। और वो तुम्हें जानकारी दे करना बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि कई चीज़ों के बारे में वो खुद भी नहीं जानते हैं। कई चीज़ों के बारे में वो खुद भी पूरी तरीके से जानकारी नहीं लेते, ना किसी से पूछते हैं, ना कुछ करते हैं। और जितना उनके पास में पता है ना, बस उतना आधा अधूरा ज्ञान तुम्हें बता देते हैं और तुम्हें डरा देते हैं। लेकिन तुम डरो मत। तुम 3-4 लोगों से जाओ और जाकर परामर्श करो। सही गलत तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। और आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें सही पता ही नहीं है, और तुम वैसे ही भटक रहे हो मेरे बच्चे। तो भटको मत, किसी की बातों में मत आओ। जाओ और सही जानकारी लो किसी अनुभवी से मेरे बच्चे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक बात ध्यान रखना कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो संभव ना हो। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना। कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं। जब मैं हूँ ना, तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हें ना बहुत परेशान कर रही हैं ना, तुम्हारे मन में खलबली मचा रही हैं, तो उन चीज़ों को अपने आप से दूर कर दो। चाहे वो लोग हो, इंसान हो, या कुछ भी हो मेरे बच्चे। मत सोचो किसी के बारे में, मत सोचो कि कोई क्या सोच रहा है।
अपनी खुशी के बारे में सोचो और जो चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है ना, उन चीज़ों को अपने से दूर कर दो। बस बात ख़त्म मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे ना अब मेरा ध्यान करने लगे हैं, मेरे भजन गाने लगे हैं, मेरे श्लोकों को याद करने लगे हैं, मेरा स्तवन मंजरी करने लगे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे बच्चे। और ये पता है किस चीज़ का संकेत है? कि तुम्हारा बुलावा आ चुका है मेरे बच्चे। तुम बहुत जल्द पहुंचने वाले हो मेरे तक, मेरे पास। और तुम्हारे मन में जो शांति हो रही है ना, धीरे 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 तुम्हारा मन शांत होता जा रहा है। तुम्हारे मन से जो जो शंकाएं हैं, जो शक है, वो ख़त्म होता जा रहा है। तुम बहुत प्यारे बच्चे बनते जा रहे हो, मेरे बहुत करीब आते जा रहे हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ हो रहा है। बस यही तो विश्वास मुझे चाहिए था तुमसे। जो तुम्हारा विश्वास अब ये दृढ़ हो रहा है ना, मुझे यही चाहिए था तुमसे। अब शुरुआत हो चुकी है मेरे बच्चे, और ये शुरुआत तुम्हारे साईं के आशीर्वाद से ही हुई है। ये यूं ही नहीं हुई। तुम्हारे ऊपर ये कृपा जो हुई है ना, वो यूं ही नहीं हुई मेरे बच्चे। इसके पीछे मेरा आशीर्वाद है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये आशीर्वाद लो मेरा, क्योंकि तुम हकदार हो मेरे बच्चे। इस आशीर्वाद के हकदार हो तुम। तुम्हें किसी की वजह से नहीं, तुम्हें तुम्हारे ही वजह से ये आशीर्वाद दिया गया है मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई नहीं इस दुनिया में, ना माँ, ना पिता, ना कोई। सिर्फ तुम अकेले हो। मुझे पता है मेरे बच्चे, जब तुम अकेले होते हो ना, तो तुम्हें कोई नहीं दिखाई देता, कोई तुम्हें अपना दिखाई नहीं देता। रिश्तेदार, दोस्त बहुत सारे हैं तुम्हारे, लेकिन जो अपना होता है ना, वो अपना ही होता है। मुझे पता है तुम्हारा दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। जब तुम अकेले में रोते हो ना, अपने आंसुओं को छुपाते हो, तो मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे बच्चे, मुझे पता है। तो जब भी ऐसा लगे ना कि तुम अकेला महसूस कर रहे हो, तो भागे भागे अपने साईं के पास में आना, मेरे पास आना, मेरे कंधे पर सर रखना, मेरी गोद में सर रखना, और जितना रोना चाहो ना रो लेना, पर मेरे पास ही रोना, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगा। लेकिन ये दुनिया तो आंसू पोंछेगी तो सही, लेकिन तुम्हारा पीठ पीछे मजाक भी बनाएगी कि देखो इतना बड़ा होकर रो रहा है। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, मुझे पता है चाहे बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना। और जब उसे कोई दिखाई नहीं देता ना, तो वो टूट जाता है अंदर से, उसकी हिम्मत टूट जाती है। तुम कमज़ोर पड़ जाते हो, मुझे पता है, बहुत भावुक हो जाते हो, क्योंकि तुम हो भावुक। तुम रो देते हो हर किसी के सामने। तो मत रोया करो मेरे बच्चे, ऐसा मत करो अपने साथ। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, समझो इस बात को। मैं नहीं चाहता कि हर किसी के आगे निकल जाए, हर किसी के आगे तुम भावुक हो जाओ। तुम सीधा मेरे पास आया करो। मेरे पास आओगे ना, तो तुम्हें शांति मिलेगी। मैं तुम्हारे सर पर हाथ फेरूंगा, तुम्हें माता पिता का दोनों का बहुत सारा प्यार दूंगा। और मेरे दरबार से ना तुम्हें ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे चरणों में जुड़े रहोगे मेरे बच्चे। मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, और ना मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर होने दूंगा, कभी नहीं। और सुनो, जब तुम किसी मंदिर में गए थे और वहाँ पर तुम्हें लगा था कि वहाँ पर तो साईं है ही नहीं, लेकिन देखा ना, वहाँ पर तुम्हें साईं दिख गए ना एक कोने में। तो बस मैं तो हर जगह हूँ, बस देखने वाला नज़रिया चाहिए। अगर मेरे बच्चे का देखने का नज़रिया है, तो मैं ज़रूर उसे दर्शन देता हूँ, ज़रूर। चाहे मेरा बच्चा मुझे कहीं भी पुकारे, कहीं भी, चाहे वो अकेला हो, दुकेला हो, भीड़ में हो, कहीं भी हो, जहाँ मेरा बच्चा मुझे आवाज़ लगाएगा, मैं वहीं उसके पास पहुँच जाऊँगा, वहीं उसे मेरे दर्शन होंगे। और सुनो, जिस काम को तुम्हारे रोका गया है ना, वो नुकसान के लिए नहीं है मेरे बच्चे। मैंने रोक ज़रूर लगाई है, लेकिन एक वक्त मेरे बच्चे ऐसा था कि तुम बहुत लापरवाह हो गए थे अपने काम को लेकर। उस काम में बहुत कमी आ रही थी, तो थोड़ा सा तुम्हें डराने के लिए कि तुम अपने काम में वापस आ जाओ, तुम्हें चेतावनी देने के लिए थोड़ा सा ये सब हुआ था, जिससे कि तुम अपने काम पर और अच्छा ध्यान दे सको, और अच्छा काम कर सको, और बेहतरीन कर सको। तुम्हें लग रहा है ना कि नुकसान हो गया, नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इस महीने बहुत अच्छा तुम्हें मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।